देखो, तुम्हारी और मेरी जिंदगी अच्छी और बुरी दोनों तरह की कहानियों से मिलकर बनी है। हमने अच्छा वक्त भी देखा है और बुरा वक्त भी, मगर जिंदगी का मीटर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होकर बहुत ही बुरे पे जाकर खत्म होता है। इस मूवी ने ये बताया है कि बहुत ही बुरा क्या होता है और जिसके साथ ये होता है उसकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। हे देयर, मैं हूं अली। पहले से मौजूद सब्सक्राइबर्स और नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। केरला की स्टोरी में एक लड़की से उसकी आजादी छीनी गई है। उसको ये बताया है कि उसको आजाद किया जा रहा है, मगर फिर उससे उसका जीने का हक छीना गया है। उसको जिस तरह मैनिपुलेट करके उसको इस्लाम और फिर आईसिस ज्वाइन करवाई गई है और फिर अफगानिस्तान में वो जिस तरह कैद हुई है, इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम हमेशा जिंदगी में दूसरों की बहुत ही अच्छी होने वाली साइड को देखकर दुखी होते हैं कि हमारे पास वो सब क्यों नहीं है। क्या कभी जिंदगी में बहुत ही बुरा होता देखकर हमने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया है कि हमारे साथ ये नहीं हुआ? इस मूवी को तुम्हें खुले दिमाग से देखना होगा। अपनी जात, अपने रिलीजन, अपनी सोच से निकलकर ये सोचना होगा कि एक इंसान की जिंदगी और उसकी आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, आजादी किसी भी इंसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितना सांस लेना। किसी जिंदा चीज से अगर उसकी आजादी ले ली जाए तो जिंदा और मरे हुए में फर्क नहीं किया जा सकता। मूवी स्क्रीन प्ले के हिसाब से जितनी भी कमजोर है, विजुअल्स उतने अच्छे नहीं है, मगर सारी मूवीज हमें कोई ना कोई हकीकत बताने की, कोई ना कोई कहानी बताने की कोशिश करती है। इस मूवी का मेन थीम इसका कड़वा सच है। आज हम अपने घरों में बैठकर ये समझते हैं कि हम हर तरह की बुरी चीज से महफूज हैं, मगर फिर हम वो गलती कर देते हैं कि हम अपने हाथ से बुरे दोस्तों की शक्ल में एक तकलीफ से भरी जिंदगी अपने घर में लेकर आ जाते हैं। जब तक ऐसी कहानियां अपने कड़वे सच के साथ दूसरों तक नहीं पहुंचेंगी कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो कोई भी अपने घरों में महफूज नहीं है। मैं इस मूवी के डायरेक्टर को सलूट करना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में ऐसे टॉपिक पर उन्होंने फिल्म बनाकर ये कहानी दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस मूवी से नापसंद हमारी अपनी जगह, मगर इसके सच को एक्नॉलेज करना होगा। इस मूवी से हमारा मकसद ये समझना है कि अगर एक इंसान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है। इस मूवी में डिस्टर्बिंग सीन भी हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अनसेटलिंग हो। मूवी अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से कमजोर है। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स सब में जान नहीं है। हो सकता है मूवी एज अ होल तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर इस मूवी का असल मैसेज हम सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमने आजादी की बहुत बड़ी कीमत दी है और अब हमें पूरा हक है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जिएं। हमें इसी दुनिया में रहना है जहां ये सब हो रहा है, जिससे हमने खुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखना है। इस मूवी को देखने के बाद हमने ये फैसला करना है कि हमने किसको अपनी जिंदगी में रखना है और किसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। अपनी आजादी की हर कीमत पे हिफाजत करनी है। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं। जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दो ताकि हम एक फैमिली का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।